समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुळरोचिसाङ्गविदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा योगदानवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन करते हुए दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर सत्यव्रत मुनि भजन करते करते अनुभूति से संपन्न हुए। समस्त शास्त्रों के विचार के बाद जो सिद्धांत रूप में उनको प्राप्त हुआ वो बाल गोपाल रूप को उन्होंने देखा। यही सबका सिद्धांत है। जितने भी शास्त्र हैं वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत से इसमें सिद्धांत रूप में कृष्ण को ही निरूपित करते हैं और वो सिद्धांत यहाँ पर नाच रहा है। बड़ा कौतुक है। सुनु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। ये नंद बाबा के आंगन में गोकुल में एक बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं। कौतुक है। क्या देख रहे हैं? गाय के धूलि से धूसरित शरीर वाले होकर के ऐसे ही एक छोटा सा झुगलिया पहने हुए हैं और कई बार तो बिना वस्त्र का ही वो भगवान नाच रहे हैं। कौन? जो वेदांत के सिद्धांत है। शेष में कृष्ण ही बचते सिद्धांत रूप में, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जो सिद्धांत रूप में कृष्ण प्राप्त हो गए तो और क्या चाहिए? इसलिए दो श्लोकों में स्तुति में केवल उस बाल गोपाल रूप को ध्यान करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। सिद्धांत रूप में आप मिले बस आपको चाहिए। आप मोक्ष दे सकते, मोक्ष नहीं चाहिए। हजार हजार शब्द हैं पुराणों में शास्त्रों में मोक्ष के लिए बार बार मना किया गया। नहीं चाहिए। वित्रसुर न नाग पृष्ठम न चपार्य मोष्ठम। पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, जितने भी भक्तों को चरित्र में, प्रहलाद महाराज, सब लोग मोक्ष के लिए, ध्रुव जी, सब ने मोक्ष को मना किया। नहीं चाहिए। क्योंकि तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हास्य चित वाम सुक्त हृतात्मनो हृत प्राणं च भक्तिर अनिच्छतो गतिर अनमिंग प्रजुंक्ते। कपिल देव कह रहे हैं कि मैं भक्तों को यदि मोक्ष देना चाहता हूं तो उस अनमी को, उस मोक्ष को देने पर भी बार बार कर ले लो, फ्री में ले लो, हम मुक्त हो जाओ। वो मुक्त नहीं होना चाहते। बोलते मैं आपके नाम गुण रूप लीला में बधा रहना चाहता हूँ। ऐसा हमको मुक्ति नहीं चाहिए जहाँ पर आपके नाम गुण लीला कथा नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने स्वरूप से दूर करके उनको अगर कुछ और देना चाहता हूँ तो उस चीज़ को नहीं लेना चाहते। सबसे पहले मेरे स्वरूप को चाहते हैं। आप मिलो बस। मेरी आपसे मांग है, आपसे आपको मांगता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे कि मेरे जो दर्शनीय जो रूप है, मेरे जो अंग प्रत्यंग की शोभा है, बड़े मधुर सुंदर।
तय दर्शनीय अभय अभय उदार। कृष्ण के कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उदार नहीं है और जो सुंदर न हो। जिस अंग से जो कुछ मांगो देंगे। कृष्ण के ये मत सोचो कि मुखारविंद में ही रस है, मुखारविंद का दर्शन करने से ज्यादा प्रसन्नता हो गया, ऐसा बात नहीं। कृष्ण के चरणों में भी वही रस है। चरण का जो नख कांति है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश में भी उतना ही रस है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित। इसलिए राधा ने तो चरणों के नख के अग्रभाग को देख करके और कहीं दृष्टि उठाती नहीं, उसी को देखती रहती, इतने सुंदर। जदपाद पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंगम रसम लभते जयश्री। श्री बिल्व मंगल जी कहते जिनके चरणों के नख के अग्रभाग में जो सब समय मन को टिका के, दृष्टि को टिका करके रखते, और इतने सुंदर है कि जब वहां से मन दृष्टि तृप्त हो तब तो ऊपर वहां से नजर हटाएंगे तो नजर वहीं पर ऐसे स्थिर हो जाते, हटाने की इच्छा नहीं होती, नख को ही शोभा को पीते रहते, इतने कृष्ण सुंदर। इसलिए तय दर्शनीय अव्यय, कपिल देव कहते हैं कि प्रत्येक अव्यय, प्रत्येक अंग प्रत्यंग दर्शनीय है, देखो तो देखते ही रह जाओ। क्योंकि कृष्ण के स्वरूप के जो बनावट है वो इतना सुंदर है, इतना परफेक्ट है कि कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है। और संसार के जितने भी जो मूर्ति बनाए गए सब डिफेक्ट है। हमारे जो दोनों आंख है ना बराबर नहीं है, एक थोड़ा ऊपर नीचे है, एक्यूरेट नहीं है। ये दोनों गाल, पेट, मुंह, छाती, जो कुछ भी बना हुआ है सब ऐसे पोत दिया गया लेकिन ललित माधव को देखो, कोई डिफेक्ट नहीं है। इसलिए कृष्ण जैसा कोई सुंदर नहीं है, वो सबसे ऊपर में सुंदर है। इसलिए बिल्व मंगल जब उनको देखे उनके सौंदर्य को, तो उन्होंने बोला माधुर्य दपि मधुरम मन मथता तस्य कमपि कैशोरम चपलादपि चपलम चेते वद हरति हंत किम कुर्म। माधुर से भी मधुर, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधु मृदु स्मित मधु मृदु स्कंद स्मित मेतद दहो मधुरम 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 मधुरम। और ये मधुरम मधुरम को लेकर बल्लवाचार्य एक मधुराष्टक ही लिख दिए इतने मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब मधुर मधुर। तो इस मधुर में जो डूब गया और क्या उससे मधुर जो लेगा। कृष्ण से मधुर तो कुछ है नहीं, बोले रहने दो, इस मौज को रहने दो। और मौज से भी ऊपर कोई वैकुंठ आदि में पार्षद आदि शरीर मिलता है, उसको भी रहने दो। उधर अगर चला गया तो ये कहाँ से मिलेगा। वैकुंठ वाले यहाँ लक्ष्मी बेलवन में आकर के उस मधुर को पान करने के लिए तपस्या कर रहे, और यहाँ से वैकुंठ में कौन जाएगा। क्योंकि जिसका मन बुद्धि चित्त कृष्ण ने आकृष्ट कर लिया, उसका मन बुद्धि चित्त को कोई भी प्रसाद आकृष्ट नहीं कर सकता, कोई भी भगवत कृपा उसको अपनी ओर नहीं खींच सकते। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी भगवत उपासक हैं उनमें जो कृष्ण की उपासना करने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी एकांतिक भक्त हैं, जितने भी भक्तों के नाम आता है, नारद, व्यास, सुखदेव, हनुमान आदि जितने भक्त हैं, सब अपने इष्ट में निष्ठा वाले हैं, अपने प्रभु को कोई नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जितने भी निष्ठा वाले भक्त हैं उनमें कृष्ण के भक्त सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि नारायण आदि की उपासना करने वाले कृष्ण की ओर आ जाते हैं। बहुत से हैं जो गौर लीला में जितने भी भागवत विग्रह के उपासक हैं सब महाप्रभु जी की उपासना कर रहे हैं, सब शरीर धारण करके आ रहे हैं, सब उनके पार्षद बन के आ रहे हैं। मुरारी गुप्त आदि जितने भी दूसरे उपासक थे, राम आदि के सब आ गए। तत्राप्य कांतिका नाम श्रेष्ठो गोविंद हृत मानस जैसा श्री प्रसादो अपि मनुम हरतुम न शक्नुआत्। जिनका मन को कृष्ण ने हरण कर लिया, उसका मन को कोई भगवत प्रसाद हरण नहीं कर सकते। नारायण आदि, राम आदि की कृपा
उनको अपने धाम में नहीं ले जा सकते, गोकुल की तरफ ही भागेंगे। एक कृष्ण के सौंदर्य की विशेषता, इसलिए करे मोक्षावधिम, मोक्ष की जो चरम सीमा जो है भगवान के पार्षद प्राप्त कर लेना, उनके धाम में उनके पास में रह कर उनकी सेवा करना। यहाँ एक मोक्ष मतलब साजो मुक्ति तो छोड़ो, तो कोई काम के नहीं हो, तो नाश करने वाली मुक्ति कथा व्याघ्र न सिरनु। लेकिन जो सारूप सालोक साष्टी सामीप्य आदि है, वो मुक्ति को भी नहीं चाहिए, और भी कुछ नहीं चाहिए। ना चन्य विरने हम बड़े साध पिए, और कोई वरदान नहीं चाहिए। जो श्रवण कीर्तन विधि भक्ति के द्वारा नवधा भक्ति आदि से जो प्रहलाद जी जिस विधि भक्ति के बाद बतलाए, उस वैदिक जो संबंध है, जो विधि भक्ति से जो दास सक वात्सल्य आदि भाव प्राप्त होते, उसको भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस भाव में भी इतना उत्कर्ष नहीं है। ऐश्वर्य के द्वारा वो भाव दब जाता है। इसलिए जो वैधि भक्ति वाले जितने भी दास सक वात्सल्य हैं, वो कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, चाहे वह अर्जुन हो, चाहे देवकी वसुदेव जी हो। इसलिए उस प्रकार के भाव को नहीं चाहिए। श्रवण कीर्तन करने के द्वारा जो ऐसा भाव मिलता है, वो भाव हमको नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, जो भाव संकुचित हो जाता है। इसलिए बोले जिस भाव से आपका बाल गोपाल रूप सब समय पुत्रवत ही जिनके हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त होते रहते हैं, वो चीज हमको चाहिए। और ये केवल इस वृंदावन में गोकुल में हो सकता है। रूप गोस्वामी कहता है, ऐश्वर्य देख लो से निज संबंध करी माने, ब्रजर केवला प्रेम ऐश्वर्य नहीं जाने, ऐश्वर्य देख लो से निज संबंध करी माने। ब्रज का जो भाव है, प्रेम है, गोकुल का केवल केवल प्रेम है। इनका स्वरूप में स्वाभाविक राग है, ये रागात्मिक जन है, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति ऐसा राग है। केवल रे विशुद्ध प्रेम, ऐश्वर्य नहीं जाने। ऐश्वर्य देखने पर भी अपना संबंध को ही बड़ा करके मानते। मैया का पुत्र भाव कभी कम नहीं होता, कितना भी कृष्ण ऐश्वर्य दिखाए। सखाओं का सग भाव कम नहीं होता, गोपियों का प्रियतम का भाव कम नहीं होता, बल्कि उन सब स्वरूपों के लोग दुत्कारते भी हैं। भगवान का जो दूसरे स्वरूप है, उसमें गोपी लोग कहते हैं, हाँ हाँ एक बार वो राम बना था, हम जानते हो कैसे थे। जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम में जिनको कितना लोग प्रणाम करते हैं, और उनको कहते हैं मृगयो रीव कपिंद्रम विव्यध्य लुब्ध धर्म। उस कृष्ण की कथा तुम हमको सुनाने आया, जो कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया, लेकिन कहाँ मर्यादा को माना। मर्यादा ये होता है कि शत्रु को सामने से मारो, ललकार करके मारो, और बाली को छुप करके मारे। धर्म को त्याग करके जो धर्म सिखाने आए वही ऐसा उल्टा कर गए। स्त्रिया के विरूपाम, स्त्री जीत, और शूर्पणखा को नाक कान काट के विरूप कर दिए। अब बलि को सब कुछ खा करके बलि को बांध दिए। तो जो वामन दूसरे के लिए आराध्य है, जो राम दूसरे को आराध्य है, उनको ये लोग वो सब देख करके उसमें कोई ऐश्वर्य को नहीं मान रहे, कोई उनका विशेष गुण को नहीं मान रहे। ये ब्रजवासी ऐसा बोल सकते हैं कृष्ण के लिए। जब कृष्ण को नहीं छोड़ते, जो मूल को ही नहीं छोड़ते, तो उसके अंश कला को क्या छोड़ेंगे। इसलिए कृष्ण के जितने भी लीला है, उन लीलाओं को ये लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसलिए बोले इनका भाव इतना ऊंचा है कि उस भाव में कृष्ण क्या क्या नहीं बोलते, और कृष्ण भी चुपचाप सुनते हैं, हंसते हैं, कोई उसका प्रतिकार नहीं करते। तो बोले ये जो ब्रज का जो राग है, निर्मल राग, उस राग के द्वारा मैं उनको पाना चाहता हूं। इस भाव से ही बाल गोपाल मिलेंगे। ब्रजर निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर।
जब इस तरह की कथा सुनेंगे ये निर्मल भाव, तो अपने आप सारे भाव छूट जाएंगे। क्योंकि जो निर्मल होता है उसमें फोर्स होता है, प्योरिटी इज द फोर्स, और जिसमें मिलावट होता है उसमें उतना फोर्स नहीं होता। तो ब्रज का जो बाहर का भाव है वो शुद्ध नहीं है, उसमें ऐश्वर्य मिला हुआ है, इसलिए उसमें भाव में प्रबलता तो है लेकिन कहीं न कहीं कुंठित हो जाता है, दब जाता है। जब देवकी वसुदेव ने ये समझा कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, भगवान है, ईश्वर है, मेरे पुत्र बन के आए हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया भी था देवकी वसुदेव जी कंस के कारागृह में। इसलिए जब दोबारा लौट के मथुरा आए और कंस का वध किया और वसुदेव देवकी जी को जेल से बाहर कर रहे हैं, जब उनके बंधन आदि खोल रहे हैं, तो उस समय उनका हाथ पैर कांपने लगा। पुत्र हैं, बहुत समय के बाद मिले हैं, तो पुत्र को गले लगाओ, मस्तक सूंघो, आशीर्वाद दो, बेटा तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, बहुत दिन के बाद मिले हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा हाथ पैर उनको दबाओ, थोड़ा उनको सुख दो वात्सल भाव का। लेकिन देवकी वसुदेव जी घबरा गए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनो पादो सस्व जातो न संकितो। डर गए और कृष्ण बलदेव जी को गले से नहीं लगाए। भगवान को गले से लगाऊंगा अपराध हो जाएगा, शंका हो गई। तो साधारण ही इस जगत में कोई एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो तो उसके सामने कोई जाता है तो ऐसे हाथ जोड़ लेता है, लेकिन वो अधिकारी जब अपने परिवार के बीच में होता है तो बच्चे परिवार वाले उसको हाथ नहीं जोड़ते, उनका अपने संबंध के कारण उसके गोद में चढ़ जाते हैं और जैसा व्यवहार होता है साधारण मित्र का या पुत्र का या पत्नी का, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ब्रजवासी लोग कृष्ण का ऐश्वर्य देख को नहीं मानते, उस व्यवहार को नहीं छोड़ते, लेकिन बाहर का जो भक्त है ऐश्वर्य देख करके अपना व्यवहार भूल जाते हैं, अपना संबंध भूल जाते हैं और अस्ताव स्तुति करने लगते हैं। देवकी वसुदेव जी हाथ जोड़ लिए, चरण पैर छूने लगे। कृत संबंधनो पादो, बड़ा आश्चर्य, माता पिता पुत्र को पैर छुए, क्योंकि उनका प्रेम संकुचित हो गया, दास में आ गया, वात्सल समाप्त। यशोदा मैया कभी कृष्ण को पैर नहीं छुए, बल्कि कृष्ण पैर छूना भूल जाए तो बुलाती हैं, पैर छू के जाओ, गौ चराने जा रहा है, पैर छू, आशीर्वाद ले, और तुम्हारा मंगल हो, मेरा जितना भी ममता सने सब तुमको मिले, मेरी आयु भी तुमको मिल जाए, मैं कम जी लूं तू खूब ज्यादा जी ले, ऐसा वात्सल भाव। इसलिए सतवर्त मुनि जब इस चीज को देखे तो उनको लोभ हो गया। और ब्रज भक्ति प्राप्ति करने का उपाय लोभ है। जिसको किसी एक वस्तु पर लोभ हो जाए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ब्रज का शर्त है कि अगर मेरे प्रति लोभ है तो सब कुछ छोड़ो, केवल मेरे को ही सब कुछ मान लो। और सतवर्त मुनि उसी पद्धति को, उसी शिक्षा को दे रहे हैं कि कैसे ब्रज की भक्ति, कैसे ब्रज को भाव पाया जाता है, उसके लिए क्या क्या छोड़ना होता है। बोले भजन करेंगे तो बहुत कुछ आएगा अलाय बलाय, ये ले लो वो ले लो, कृष्ण भी बहुत कुछ दिखाएंगे, सामने ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, खेलेंगे, ये चाहिए ये चाहिए, बहुत चीज़ ऐसे भेज देंगे सामने, क्या क्या लेना, चुन लो इसमें से क्या चाहिए। तो जगत के वस्तु क्या चुन लेंगे, जो बड़े बड़े चीज़ हैं, जिसमें मुक्ति सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, वैकुंठ आदि, पार्षद हो जाना, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जो सतवर्त मुनि उनको ही मना कर रहे हैं तो छोटे मोटे को और क्या यहाँ पर गिनती होगा। इसलिए बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बरंग देवंग मोछम न मोछा बधिम्बा न चान्य विरने हम बरे साधपी। ये बर देने में समर्थ और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहते हो। बोले हाइदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन। इस वृंदावन में, इस गोकुल में मैं रह करके, स्थित होकर के इस बाल गोपाल रूप का निहारा करूं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वे कुंज बिहारी, उन्हीं से चरण चित लगाया करें। उन्हें
बिठाएंगे हम मंदिर में, उन्हीं वहीं पर झूला झुलाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे कुंज बिहारी, तो चरण पर उन्हें हम मनाया करें। मतलब जो कुछ संबंध कृष्ण से करेंगे। और इस ब्रज में, तो ब्रज में जब कृष्ण का भजन करेंगे तो भजन में क्या होता है, सुख को छोड़ना होता है। भक्ति का माने होता है तत्सुखी सुखित्व, कृष्ण को सुख देना और उनका सुख ही हमारा सुख हो जाए। अपना सुख नहीं ढूंढना, ये भक्ति के सूत्र है। बहुत से लोग अपना सुख ढूंढते हैं, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, सब और हमारे अनुसार सब काम हो। मंदिर में क्यों हमको 2 बजे उठा दिया जाता है, क्यों हमको यहाँ परिक्रमा वहाँ जाना करना पड़ता है। कई बार हम ढीला पड़ के अपने मर्जी से करते हैं। पहले अपना आराम फरमाते हैं, फिर उसके बाद में जब शांत खूब ये हो गया, कष्ट नहीं है, तब फिर आकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम का। तो हमारी परीक्षा है कि भक्ति के द्वारा भगवान को सुख दे रहे हैं, कि भक्ति के नाम पर हम अपना सुख ले रहे हैं। यदि उनको सुख दे रहे हैं तो भक्ति है, और यदि हम सुख ले रहे हैं तो भोग है। और भक्ति के आड़ में खूब सुख मिलता है। लोग भक्त समझ करके बहुत सुख दे देते हैं, फिर वही सुख रह जाएगा और असली चीज नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान समझता है कि तुम किस लिए भक्ति कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए। इसलिए जो वृंदावन में वास करते हैं, आके भजन करते हैं, अगर उसके जीवन में बहुत दुख कष्ट हो, बहुत परेशानी हो, तो उसको सुख समझो। दुख ही जहाँ पर सुख है और सुख ही जहाँ पर दुख है। जो कृष्ण भक्ति होते हैं वो सुख, कृष्ण भक्त सुख नहीं चाहते। तुम्हारे सेवाए जत हो दुख सही तो परम सुख। कृष्ण सेवा में जो दुख होता है वही परम सुख है। क्योंकि वो दुख जो है, वो कष्ट जो है, सारे अविद्या सारे बंधन को नष्ट करता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए जितना भी दुख कष्ट है उसको सुख समझो, यदि ब्रज में वास करना है तो। सुखान एवं दुखानी विधि, और अपजसो जाना ही कृति पराम। भजन करेंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि जो भजन करते एकांत हो जाता है, शांत हो जाता है, निष्काम हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। और जिसको बहुत कुछ चाहिए, वो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको चिढ़ता है कि ये क्यों यहाँ पर शांत होकर बैठा हुआ, ये क्यों नहीं मेरे जैसे पागल बनता भागता। क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अभुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत। जिसको मोक्ष चाहिए, भोग चाहिए, सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनियादारी चाहिए, वो देखो भाग रहे हैं इधर उधर ऐसे करते, तो उनको देखकर को चिढ़ते, तो फिर उसको बदनाम करते, उसको अपजस देते हैं। लेकिन बोला अगर कोई बदनाम करता है तो उसमें खूब खुश हो वो। अगर कोई आपको जय जयकार करता है तो वही समझो निंदा हो रहा है, कोई निंदा करता है तो उसको स्तुति समझो। अब जसो जाना ही कृति पराम। बहुत से वैष्णव लोग हमारे से ज़्यादा लोग तंग न करें तो ऐसे उनके जीवनी माया बंसीदास बाबा जी लोग कहीं से कोई मारा मछली उछली कोई जमुना के मिला, उसका वो ऊपर का जो होता है स्किन उखाड़ करके ले आए और घर के बाहर ऐसे फेंक दी, कुटिया के बाहर में। कोई आएंगे तो अरे बाबा मछली खाता है और भजन करता है, कुछ ऐसा जैसे बाहरी आदमी है उसको इस तरह से सोचे कि भक्त है ही नहीं। कई बार बंसीदास बाबा जी हुक्का ले लेते थे और उसको गुड़गुड़ करके पीते और ऐसा करते और निताई गौर को कहते तू भी थोड़ा पी ले। तो ऐसा वो कुछ आचरण करते जो लोग देखेंगे तो कहेंगे बाबा भजन नहीं करते तो नशाबाजी कर रहे हैं, नशा कुछ। तो लोगों को भगाने के लिए लोग हमारे पीछे, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी बाथरूम में जा कर के भजन कर रहे। और कलकत्ता कोई बड़ा सेठ बोला महाराज हमारे घर में आ जाओ, मैं
आपको यहाँ पर अच्छा से बढ़िया घर और कमरा और बेड उड दे दूंगा और यहाँ पर आप मेरे साथ रह कर कीर्तन करो, भजन करो, आराम से रहो। बाबा बोला अगर तुमको भजन करे तो मेरे पास आ जाओ बाथरूम में, हम तेरे पास वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत दुर्गंध आता है। बोला नहीं मैंने सेंट वेंट सब लगा रखा है। बोला वो बहुत दुर्गंध है, बाथरूम का दुर्गंध उतना परेशानी, लेकिन जो विषय का जो गंध होता है ना संसार का, वो बहुत खतरनाक होता है। वो दम घुटता है, उसमें श्वास नहीं लिया जाता, बेचैनी होती है। और यहाँ एकांत में दुनियादारी से बच करके कोई नहीं देख रहा है, बस अपने प्रियतम से अपने प्रिय से मन को लगा रहा, अपने राधा रानी में मन को लगा रहा। कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, एक बार देखा दिया प्राण राखो राधे राधे, तुम्हारे कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे। तो उसमें उनको सुख मिलता। तो जो लोग अपजस को कीर्ति मानते, अब जसो जाना ही कीर्ति पाना, अन्यथा दुष्परिभवान सम्मानवत सत्यम। भजन करने आएंगे ब्रज में गलियों में चलेंगे तो कोई झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाते हुए इधर से क्यों निकल रहा है, या झाड़ू ही लगा देगा, या कुछ ऐसा जोर से बोलेगा, अपमान करेगा, अनादर करेगा, तो उससे घबराना नहीं, उससे विचलित नहीं होना कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरा मान सम्मान कहाँ चला गया। बल्कि ये समझो कि ब्रह्मशिवादी आपको स्तुति कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि इनके इस कठोर वाणी को सुनने के लिए ब्रह्मशिवादी भी कहते हैं कि तुम गाली गलौज दो लेकिन ब्रज का रज थोड़ा उड़ा के मेरे ऊपर डाल दो। तो यहाँ के कोई साधारण लोग भी अगर किसी प्रकार से अनादर आदि करते हैं तो उसको ये समझो कि बड़ा मेरा सम्मान हो रहा है। अन्यथा दुष्परिमाण भगवान सम्मानवत सत्य में, ब्रज में अनादर होना, अपजस होना, अपमान होना सम्मान के समान है। अब बाहर में अगर कोई फूल माला पहनाते हैं और खूब जय जयकार करते हैं तो अपमान ही समझो, क्योंकि वहाँ तो ब्रज का वो चीज़ मिलेगा नहीं, यही सब मिलेगा, असली चीज़ तो छूट जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई असली चीज़ छुड़ाने के लिए ऐसा अपमान करते हैं कि जिससे ये हो जाओ और यहाँ से भाग जाओ, छोड़ दो, जहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ मिलता है वहाँ चले जाओ, तो असली चीज़ नहीं मिलेगा। जो सत्यव्रत मुनि सारे मोक्ष भोग सबको त्याग रहे हैं, तो छोटा मोटा चीज़ के लिए क्यों परेशान हो रहा है। ब्रज में आकर क्या चाहिए, ढूंढो उस कृष्ण को बस, और उसको ढूंढने में, उनके ढूंढने में बहुत बाधाएं आएंगी, उन सबको पार करना। तो यहाँ अनादर अपमान को सम्मान समझो, अन्यथा दुष्परिभवान सम्मानवत सत्यम है। दैन्यादेव महाविभूति, कुछ भी है कितना भी है, उत्तम हैया अपना के माने तीर्ण सम। रूप सनातन गोस्वामी, इनके पास क्या नहीं था, कितना ऐश्वर्य, कितना वो समझ, कितना भक्ति का वो चरम सीमा, जिनसे पूरा विश्व भक्ति सीख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किंतु वो कैसे दीन थे। तक्त्वा तूर्णम से समंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवद भूतवा दीन गणेश को करुणा या कौपी न कंथा सिरत। सब सुख संपदा राज वैभव छोड़ करके और डोर और कौपिन पहन लिए, और वस्त्र के नाम पर गुदड़ी, वो 10-20 पुराने फटे कपड़ों को मिला करके उसको सिलाई करके और ओढ़ लेते थे गुदड़ी की तरह, और कुछ नहीं, और हाथ में मिट्टी का करवा लोटा जैसा वो, और गोपी भाव में स्थित होकर भजन करते, सब समय दीनहीन होकर रहते थे। ये विभूति, ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। ऐसा करके ब्रज में रहेंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा, जो समझ, जो मति, जो कृष्ण भक्ति रस भावित मति जो मिलेगा, तो करोड़ों मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता। इन ब्रज में ब्रजवासियों के अनुगत में रहने का यदि लोभ होगा, और कितना भी मारे पीटे भगाए कुछ भी करे फिर भी उनको नहीं छोड़ेंगे, तो उससे जो मति मिलेगा, कृष्ण भक्ति रस भावित मति, वो समझ जो आएगी, वो किसी मूल्य से नहीं मिलता। वो तो ऐसी इसी प्रक्रिया से, ऐसे ही दीनहीन किंचन हो करके ऐसे ही रहने से होगा। इन सब बातों के मानेंगे, सारे दुख आदि को सुख मान करके। जैसे कार्तिक महीना है, कष्ट हो रहा होगा, ठीक से नींद नहीं आ रहे, जल्दी उठ रहे हैं, और भी परेशानी हो रहा है, गली में जा रहे हैं ठोकर लग जा रहा है, कभी बंदर परेशान कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता है।
कभी बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया, जैसे उस दिन बस ऐसा ब्रेक लगा कि पूरा हो गया, ऐसा होता है, बहुत कुछ आएगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो घबरा करके भागो, सुरक्षित जगह में जाओ। लेकिन कहाँ सुरक्षित है? परेशानी, भय, मृत्यु तो सब जगह पर है। जहाँ जैसे होना है होना है। तो कुछ भी जीवन में आ जाए तो उससे घबरा करके भागना नहीं, भजन नहीं छोड़ना, बल्कि उस पर यह विचार करना कि शायद इससे बहुत ज़्यादा कुछ हमको भोगना था, भगवान ने बहुत कम में हमको बचा लिया। तते अनुकंपम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतंग विपाकम। ये हमारा कुछ ऐसा दुष्कर्म था, कुछ ऐसा हमारा किया हुआ था जिसका वो हमको भोगना था। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको ज़्यादा नहीं भोगा करके थोड़ा सा उस दृश्य को दिखा करके बचा लिए। नहीं तो और भी भयंकर भयानक दृश्य हमको दिखाते और हमको कष्ट होता और हमको भय होता, परेशानी होती। तो हर चीज़ में अनुकंपा समझे कि पता न क्या अधिक कुछ होने वाला था जो भगवान उतना न दे करके बहुत कम में हमको निपटा दिया। एक महात्मा थे, मार्ग से गुजर रहे थे, सुबह का समय था और एक माता जी अपने मकान में प्रथम मंजिल पर रसोई बनाती थे और झाड़ू उड़ू लगा कर चूल्हा से जितना राग वाग था सब टोकरी में भर करके और ऊपर से ही खिड़की से गली में फेंक रहे थे। और महात्मा ऐसे समय पर पहुंचे कि वो ऊपर से राग फेंके और नीचे महात्मा जी, और पूरा 5-7 किलो राख पूरा उनके सिर के ऊपर पड़ा, पूरा राख में ढक गए। चादर ओढ़े हुए थे, चादर को ऐसे उठाए, राख को झाड़े और आकाश की ओर देखे और बोले, कन्हैया बहुत कम में हमको बचा दिया। आज तो मेरा ऐसा कर्म था कि मुझे आग में जलना था, आग में जलने जैसा हमारा कुछ ऐसा भोग था, लेकिन आपने हमको आग में न जला करके केवल राख से ही काम चला दिया। मतलब थोड़ा राख डाल दिए और हमारा जो दुष्कर्म था, जो विपाक था, हमारे कुछ संस्कार थे, उसको आपने भस्म कर दिया कि जब तुम आग में नहीं, जब तुम मेरा भक्त हो तुमको आग में नहीं डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं वो दृश्य दिखा देता हूँ कि आग जब पड़ता है किसी के ऊपर, आग में जलता है तो व्यक्ति राख हो जाता है, इसलिए राख तुमको थोड़ा लपेट दिया, डाल दी। तो ऐसे भगवान ने बहुत बड़े चीज को थोड़ा दे करके अनुग्रह कर देते भक्त को। इसलिए किसी परिस्थिति में डरना नहीं, और कोई परिस्थिति आए तो समझो ऐसा हमारे जीवन का ही, हमारे हो सकता है पहले जन्म में हमने किसी के साथ ऐसा कुछ किया, इसलिए इसका फल मिल रहा है और इसको मैं ही भोगूंगा, भगवान को क्यों दूं। हम उनके भक्ति करने आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे पाप भगवान ले ले और वो सुख सुविधा हमको सब दे दे। ये तो प्रीति का लक्षण नहीं है। प्रेमी तो उसको कहते हैं जो अपना सारा दुख, अपना सारा सुख प्रिय को दे दे और प्रिय का सारा दुख स्वयं ले ले। जैसे गोपी लोग कहती हैं, मोरे यदि देले दुख तार है महासुख, से दुख मोर सुख वर्ज, ना गानी अपन दुख सब बांछी तार सुख मोर तात्पर्य। उनको हमें दुख देने से सुख मिलता है तो सुख हमारे लिए बहुत बड़ा, दुख हमारे लिए बहुत बड़ा सुख है। हम अपने दुखों की गिनती नहीं करती, हर प्रकार से उनको सुखी करना चाहते, यही मेरा तात्पर्य है। इसी भाव में महाप्रभु बोले, आश्लिष व पादरतम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महतम करो तु वा जथा तथा वा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथ अस्तु सएव न पर। कृष्ण ही हमारे जीवन है, प्राण है, सब कुछ है। वो हमें मारे पीटे, मार भी राखवी, जो इच्छा तिहारा, गले लगाए, पैरों के नीचे कुचल डाले, जैसे उनको संतुष्टि मिलता है, खुश होते हैं जिस व्यवहार के द्वारा, वही व्यवहार मेरे साथ करें। यदि गले लगा कर उनको अच्छा लगता है तो गला लगा लो, हमको गाली गलौज दुत्कार करके उनको प्रसन्नता होती तो वही करो। हम कंप्लेन, हम किसी प्रकार से शिकायत नहीं करते। उनको सुख मिल रहा है, ठीक है, जिससे सुख मिलता है वही करो। ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो जो कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं वो यही भाव रखते हैं कि कृष्ण को किसी भी प्रकार से सुख मिले मेरे द्वारा।
तो जो केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं वो इतर वस्तु को नहीं लेते, कृष्ण संबंध रहित वस्तु को नहीं लेते। इसलिए बोले मोक्ष नहीं लूंगा, मुक्त होकर क्या करूंगा, हमको तो सेवा करना है, और वैकुंठ आदि में जाके क्या करूंगा, ब्रज से मैं दूर हो जाऊंगा। इसलिए हमको तो इन वृंदावन में गोकुल वाले बाल गोपाल कृष्ण चाहिए, इसलिए ऐसा हमको नहीं लेना। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं, न जोग सिद्धिर न ममस्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पार्षद त्वम प्रेमापि न स्यात् चतुरांगतु ममस्तु वृंदावन एव वास। मुझे जोग की सिद्धि नहीं चाहिए, अनिमा लगिमा आदि, और न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ के पार्षद पद भी चाहिए, और न ब्रज से बाहर कोई प्रेम बिकता हो तो उसको हमको लेना है। उन सब प्रेमों को मैं दूर ही फेंक देता हूँ, हमें तो ब्रज का चाहिए। इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन। कैसा गोपाल बाल, तो आगे बता रहे, इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीले, गोपाल बाल के रूप बता रहे हैं। वृतम कुंतल स्निग्ध, जिनके काले घुंघराले चिकने करीले कुटीले जो केस हैं, टेढ़े मेढ़े ऐसे कपोलों के ऊपर झूल रहे हैं, ललाट के ऊपर झूल रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुख कमल, कपोल कमल, ललाट कमल, कृष्ण के मुखारबिंद में तो कमल ही कमल खिले हुए, और उस पर मानो मर्रा करके उसको सब पी जाना चाहते उस मधु को। कपोलों का जो रस है, उनके जो अधर का जो रस है, और जो वो ललाट का है, ऐसे उनकी शोभा हो रही है। ये काले काले केस नहीं है, भौरे हैं जो मंडरा के वहीं पर घूमते। अगर कृष्ण कभी हटा भी दे ऐसा करके तो फिर मंडरा के आ जाते। भौरा का अगर फूल से हटाओ तो फिर फूल पर आके, तो बोले इन केसों का बड़ा सौभाग्य है जो कृष्ण के मुखार बिंद पर भी झूलते रहते हैं, पर्दा की तरह ऐसे होते रहते। तो उस दृश्य को देख रहे हैं जो गोपियों ने भी इसके बारे में बताया। दिन परिछये नील कुंतलय वन रुहाननम बिभ्रदावृतम घना रजस वलयम दर्शयन मुहुर मनसी न स्मरम वीर जक्षसी। ये बहुत ऊंची बात है, सब व्याख्या करके बोलने का नहीं है, इसलिए इतने सुन लो, इतना भी बहुत ज़्यादा ही है, हाई डोज है। इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। दोनों भाव है, जसोदा जी और गोपियों के द्वारा जो मुख कमल प्राप्त है। वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त जो गोप्या मुहु चुंबितम बिंबा रक्ता धरंग में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। ऐसा बाल गोपाल जो सुंदर रूप है वो मेरे मन में आए, और लाखों लाभ हमको नहीं चाहिए। बहुत इसके विशेषण दिए, बहुत इसका विस्तार है, व्याख्या है, किंतु उतने सारे व्याख्या उतने डिटेल्स में ये सब किया नहीं जाता है, तो भजन करके अनुभव किया जाता है। बहुत इसका विस्तार है, गोस्वामी लोगों ने, गुरु वर्गों ने बहुत कुछ इस संबंध में बतलाया। ये मांग रहे हैं क्योंकि ये जो रूप है दर्शनीय है, बहुत सुंदर है, तय दर्शनीय। अब उदार विलास हास, जिस मुखारबिंद में मंद मुस्कान है, इच्छित बाम सुक्ते तिरछी चितवन है। ये सब क्या करते हैं, कृष्ण के अगर कोई मुखारबिंद में सब दर्शन करेंगे, केसों से ढका हुआ है और तिरछी चितवन है और मंद मुस्कान से युक्त है, तो क्या करते हो, चित्त मन प्राण सबको हरण कर लेता है। उस समय और कुछ याद नहीं रहेगा, वही याद रहता है, सब भुला देते हैं। अगर कुछ मांगने की इच्छा भी होगा तो कुछ याद में नहीं, स्मरण में नहीं आएगा, क्या मांगो उसी में आदमी भूल जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, मांग नहीं सकते, क्योंकि कुछ मांगेंगे तो असली चीज छूट जाएगा। इसलिए सतवर्ती मुनि बोले ऐसा वैसा नहीं मांगो जिससे हम असली चीज को ना पाऊं, इसलिए कुछ नहीं मांगो, बोले यही दे दो। यही बाल गोपाल ऐसे सौंदर्य माधुर्य से रूप को मैं दिन रात देखता रहूं। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो बहुत ऐसे वर्णन है इस रूप के बारे में, उसमें जिसका हृदय मन प्राण लग जाता है, एक ही लाभ में सारे लाभ आ गया, और 1000 लाभ लेने से सब नुकसान ही है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को फूले फले हरिया। मूल कृष्ण को पकड़ लेने से सब हो गया, सब आ गया। जितने सौंदर्य माधुर्य रूप गुण लीला सब उसी में आ जाता है।
इसलिए तो प्रबोधानंद कहते ब्रह्मानंदय का बाधा कतिचन भगवद वंदनानंद मत्ता केचित गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्य स्वदंते राधा किंकरी नाम त्वखिल सुख चमत्कार माधुर्य सीमा तद पादाम भुज राजन नख मन बिलसत ज्योति रे का छटापी। जो ब्रह्मानंद में डूबते डूबने दो, और जो भगवत उपासना में है, जो सक बात्सल आदि भाव में है, उनको भी रहने दो। जो राधा रानी के चरणों की दासियां हैं उनको सारे सुख रस आनंद राधा जी के चरण के एक ज्योति में प्राप्त हो जाता है, नक्षटा में। और भी उन्नत है, कृष्ण निष्ठा से भी अधिक जो राधा जी के निष्ठा वाले हैं उनका सौभाग्य कौन वर्णन करेगा। लेकिन सतवर्त मुनि उतना कुछ बताना नहीं चाहते, क्योंकि उससे अधिक ढूंढना हो तो महाप्रभु जी के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग के भक्त हैं। ये जितना कुछ बोला बहुत बोले, इससे अधिक और इनकी पहुंच नहीं, गति नहीं है। इससे अधिक यदि समझना है, जानना है, तो फिर रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के गणों का अनुगत करना होगा। क्योंकि जब महाप्रभु जी वहाँ श्री रंगम में गए और लक्ष्मी जी क्यों नारायण छोड़ करके ब्रज में आ गए, तो इस बात के उत्तर प्रश्न करने पर वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट ये सब बोले हमको कुछ पता नहीं, आ गए तो इससे कोई दोष नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। लेकिन और कुछ प्रश्न के तो वहाँ पर बोले ये मेरी बस की बात नहीं है, आप ही बताओ, आप जानते हो, आप वही कृष्ण। तो इसलिए सतवर्त मुनि उतना अधिक रहस्य की बात को ना बोल के ऊपर ऊपर बतला करके इशारा कर दिया, इंगित कर दिया, इंगित में सब समझ लो। नमस्तस्ति दामने अस्फुर दीप्ति धामने में सब उस लीला को सूत्र रूप में बोल दिए, लेकिन विस्तार नहीं किए। विस्तार तो जब महाप्रभु जी के परिकर आए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गुरुदेव, ते लोग फिर उनके एक एक रहस्य को और खोले। ये बड़े दयालु है, क्योंकि ये लोग महाप्रभु जी के प्रिय लोग हैं। ये सब अधिक रूप में बतलाए कि कृष्ण के भी सौंदर्य माधुर्य से जो राधा जी के चरणों में अनुरक्त होते हैं, उनको सारे सुख रस उससे भी अधिक गुना में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम के सीधे आश्रय में है, आश्रय जाती है उसमें है, उनसे तदात्म है। इसलिए कृष्ण के सारे सौंदर्य माधुर्य को लोग अनुभव करते हैं, और वो लोग जो अधिक अनुभव करते हैं वो उनका अपना चीज है, वो उनके बिना कृपा किसी को नहीं मिलता है। इसलिए कृष्ण को भी लोभ होता है, राधा रानी कुछ भाव को चोरी करते हैं, उनका अपना चीज को छीन करके और सोचते इसमें क्या है, इसको स्वादन करो। क्योंकि कृष्ण चटोरा है, रसिक शेखर है, उसको अलग अलग रस चाहिए और स्वतंत्र भी है। कब क्या करेगा कौन उसको रोकेगा। अगर सीधे नहीं देंगे तो चुरा लेगा, क्योंकि बोले बदनाम हुआ और थोड़ा बदनामी हो जाएगा। इसलिए बदनामी हुए। श्री नरहरि ठाकुर और प्रबोधानंद पाद बोले गौरा चोर है। कितने भी बड़ा साधु बने और कितने भी हरि नाम के, लेकिन जो भक्त लोग थे जो पकड़ने वाले थे, बोले इस कृष्ण से भी खतरनाक चोर है, क्योंकि तो मक्खन मिश्री चुराया और ये तो भाव आदि सब लूट लिया राधा जी का, जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया था, चुरा करके और फिर ऊपर से ये पहन लिया और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग के हम माखन चोरा, नाम धरायो बैरागी। मीरा भाई जीव गोस्वामी जी के संग से उसको अनुभव के रो बोल दी कि सबका मक्खन चुराने वाले बैरागी बन गया। और वो सब छोड़ करके गोपी है सब, कित छोड़िवा मोहन मुरली, कित छोड़िवा गोपी। मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन जाके नाव। पीताम्बर के भाव दिखावे कटी कौपिन कसे, गौर श्याम की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लौला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि।